आपको दर्शन देते हैं, परंतु हमारे मन के लिए विश्वास की आवश्यकता है। मन है, कैसा मन है? चंचल बछेरा मन, चलन चाहे चहूं। कैसे आप बैठे भले ही यहाँ हैं, मन कोई कोई भैया जी तो नहीं मालूम कहाँ खोए हैं, कहाँ है कहाँ नहीं। का पिपरिया में है, का सुहागपुर में है, का दिल्ली में है, का भोपाल में। मन भले ही शरीर बैठा है, मन घूम रहा है। उस मन को मैंने कल ही बतलाया था, मन को बंधन देना है। और जिसने जीवन में मन को बांध लिया ना, उसकी तप उसका तप सफल होगा, उपासना सफल होगी। चंचल बछेरा मन, चलन चाहे चहूं। बुद्धि की लगाम दे के ताही को संभारिए। ज्ञान की सवारी को, ज्ञान की सवारी को बिठारता सो ऊपर पुनी। विद्या के चाबुक एक चार छह जमाइए। भक्ति का मोहरा लगायो और नीति रूपी पंथ में पुनी। एड़ देकर ऐसे उस मन रूपी घोड़ा को चलाइए। ऐसे बछेरा को संभार यार चाठो यार। सतत मन को बांधने का प्रयास करने का संकेत है ये। ऐसे बछेरा मन का संभार यार आठो यार। फिर ऐसे ही भवसागर से पार होना चाहिए। जिसने मन को संभाल लिया उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे मन को संभाल करके, और महाराज इन 3 जनों ने इन पावन तीर्थों को पवित्र किया है। कौन 3 जन? 3 सजावत देश को, सती संत और सूर। ये हमारी माता बहनें। एक महात्मा जी ने 80,000 वर्ष तक तपस्या की। और तपस्या के बाद जैसी दृष्टि खोली तो वृक्ष पर बैठा पक्षी गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। महात्मा जी जान गए कि हमारी तपस्या सफल है। अब एक ऐसे गृहस्थ में पहुंच गए भिक्षा के लिए। ठीक 11-12 बजे का समय रहा। भगवान को भोग लगा करके महारानी जो पति सेवा में रत थी, पति को भोजन करा रही। थाल सामने रखा हुआ, भोजन बारंबार परोस रही। परोसते समय वही भिक्षुक आया, वही महात्मा आया।
वही तपस्वी आया, आकर के कहा महाराज भिक्षाम देही। उसको अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, देर हो गई, क्योंकि पति सेवा में लगी हुई वह सती, वह पतिव्रता माता बहन पति की सेवा से हटी नहीं। जब वो भोजन से निर्वक्त हुई तो आए कटोरा में लिए हुए अन्न धन को। जब तक महाराज जी तो लाल हो गए, नेत्र लाल हो गए, महारानी जी को देखा और बड़े घूर कर देख रहे। महारानी जी बोली कि महाराज ध्यान रखना, मैं वह वृक्ष पर बैठी चिड़िया नहीं हूं जो तुम्हारे तप बल से मृत्यु को प्राप्त हो गई। आपको लेना है सो ले जाओ, मेरे द्वार पर मैं भिक्षा देने के लिए आई हूं। महाराज जी विचार करने लगे, बताओ इतने दिन मैंने तपस्या की, आज महारानी जी के आगे सब तपस्या मेरी फेल हो गई। तो ऐसी माताओं से ये धरा टिकी है। ये पृथ्वी की मालिका है, ध्यान रखना। पृथ्वी की अद्वितीय ये महिला है, महिला। शब्द का अर्थ जानती हैं? महिला का अर्थ क्या है? मही यानी पृथ्वी, और ला का अर्थ क्या है? ला किसे कहते हैं? जो वकील होता है उसे ला कहते हैं। ये पृथ्वी की वकील है, इसलिए तुरंत वेदों में इनकी स्तुति की है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर माता बहनों को सम्मान मिलता हो ना, जिस घर में, इसलिए माता बहनों के ऊपर क्रोध ना करें, ध्यान रखना। अजनेरी वासियों से मेरी एक ही प्रार्थना है, इन माता बहनों के प्रति दया का भाव रखना। ये प्रसन्न चित्त रहेगी तो ही आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी। और आपसे यदि ये दुखी हो गई फिर पंडित जी के पास, पंडित जी घर मत जाना, गुरु जी क्या बतला, इतना कमाते हैं परंतु लक्ष्मी तो रुकती नहीं है। वो घर में डंडा उठा करके महारानी जी को इतना क्रोध करके गए थे पंडित जी के घर। तो ये माता बहनें यदि दुखी रहेंगी तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। और दूसरी ओर संकेत दिया है शास्त्रों में, यदि दुखी मन से यदि ये भोजन बना दें, है आटा बनाते समय आ गया छठ, समझ लो आपकी बुद्धि भी बेकार हो गई। अर्थात क्रोध से यदि भोजन बना दें गुस्से में तो भोजन करने वाले को भी गुस्सा आएगा। इसलिए ये प्रसन्न रहेंगी तो ये प्रसन्नता से भोजन बनाएंगी, ठाकुर जी भी उस प्रसाद को स्वीकार करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, परिवार में खुशी का वातावरण हो जाएगा। इसलिए लिखा है, तीन सजावट देश को
सती संत और सूर और 3 लजावत देश को कायर कंटी क्रूरो। ये देश के जो है इनके द्वारा देश कलंकित होता है, इन्हीं के द्वारा अपराध भी बनते हैं और समाज में विकृतियां भी फैलती हैं। आइए ऐसी माता रेणुका के विषय में और यहाँ पर महाराज मार्कंडेय जी वर्णन करते हैं, जिनके यहाँ महाराज आवेशावतार महाराज परशुराम जी का प्राकट्य होता है। भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो आवेशावतार कहलाते हैं, एक नृसिंह अवतार और दूसरा परशुराम अवतार, ये आवेशावतार है। आज यहाँ पर जमदग्नि के यहाँ 8 बालकों ने जन्म लिया। पावन मां नर्मदा का तट, ऋषि मुनियों ने संस्कार दिए। संस्कार देने के बाद महाराज आज यहाँ पर लाइट गई, सिस्टम बदला रहा। जबल उमा महेश्वर भगवान की जय हो। कलिकाल है, बारंबार ये विघ्न डालता है। चलिए भगवान की कथा में विघ्न डालता है, क्योंकि आते ही इसने धर्म के 3 पैर तोड़े थे। ये बारंबार क्लेश पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। और दूसरा भैया अपन इंद्र को बड़ा डर रहता है। आएगा आगे प्रसंग तो मैं बतलाऊंगा कि इंद्र को किस प्रकार से डर लगता है मृत्युलोक निवासियों से। हमसे बहुत डरता है वो, बारंबार उसको एक ही डर रहता है, कहीं ऐसा ना हो मृत्युलोक निवासी मेरा पद छीन ले। किस प्रकार से छीनने का उसको भय है, इस कथा को मैं आगामी दिनों में समय मिला तो सुनाऊंगा। आज यहाँ पर महाराज वैसे तो जमदग्नि की 8 बालकों में से, क्योंकि जिन्होंने बचपन से ऐसा संस्कार देखा, स्नानं संध्या जपश्चैव देवतानांच पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यं खटकर्माणि दिनी दिनी। इस स्नान संध्या पूजन, वैष्णव देवों की पूजन और समीपस्थ तीर्थ की सेवा, ये मानव तन के लिए, मानव जीवन में ये शिक्षा शास्त्रों में दी है। और तप प्रधान है जीवन, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ जमदग्नि बड़े तपस्वी थे। एक पिता के होते में प्राय सभी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के विपुल कुमारा, ले आचारा।
जितनी भी संतान है, चाहे वो 7 हो जाए, 8 हो जाए, 5 हो जाए, सबके ऊपर बराबर अनुग्रह होता है। क्या पिता तो पिता होता है, माता पिता की दृष्टि सबके ऊपर पालन पोषण भरण पोषण में कोई भी कमी नहीं रहने देती। आज यह जमदग्नि के 7 पुत्र तो माता पिता की आज्ञा लेकर के तप करने के लिए चले गए, पर परशुराम जी ने विचार किया कि तपस्या से बढ़कर के माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सोई सुत प्रिय पितु प्राण समाना, सोई सुत पितु प्राण समाना, आज जैसे ही परशुराम का स्वभाव देखा तो जमदग्नि और रेणुका विशेष परशुराम को चाहते थे। वो तो चले गए 7 पुत्र। आज समीप में जो रहने वाले परशुराम जी हैं, आज विशेष अनुग्रह उस पुत्र के ऊपर है। भगवान भोलेनाथ भी उस पुत्र की प्रशंसा करते हैं। देखे रामचरित्र, सुनहु मां सोई सुत बड़ भागी, जो माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करने वाला पुत्र, संसार में वेदों में उस पुत्र की प्रशंसा की गई है। वह पुत्र धन्यवाद के योग्य है और उसके ऊपर समस्त देवताओं की भी कृपा होती है। ध्यान रखना, जिस पुत्र के ऊपर माता पिता की का आशीर्वाद हो जाए, उस पुत्र के ऊपर तो देवता भी प्रशंसा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दैविक शक्ति भी उसको प्राप्त होती है। आज यहाँ पर परशुराम धीरे धीरे संस्कारों से आवृत हुए शिव उपासना करने लगे। नर्मदा तट पर तपस्या करते करते शिवलिंग बनाए। पृथ्वी मैंने कल ही बतलाया था ना, नर्मदा तट जाओ तो बालों के शिवलिंग बना करके पूजन करके ही आना है ना। भूले तो नहीं हो कल की बात कि सब झड़ा गए चाहिए, यही झड़ा के तो नहीं गए, नहीं ले गए कुछ थोड़ा सा, थोड़ी बहुत कथा ले गए कि नहीं घर। मुस्कुराहट हो रही, शायद लगता है कि यहीं छोड़ गए। ये ले जाना, जीवन में कुछ तो कथा से कुछ अपना लेना। कभी जब हमको भी देख करके आपके गुणों को देख करके वो प्रशंसा हो जाए, खुशी हो जाए, तो हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। अजनेरी की कुछ मान लेना भैया, आपका ही जीवन सफल होगा। हम तो 7 दिन के लिए चले जाएंगे, जितना मान लेंगे उतना आपका जीवन धन धन्य बन जाएगा। आपके
परिवार में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। आज परशुराम जी महाराज धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की उपासना करते करते आज भोलेनाथ की कृपा भी हुई। आज एक ऐसा समय आया जीवन में, घटना तो एक ही बार होती है ना। आज रेणुका जी संविधान को लेने के लिए वन की ओर चली गई। संविधान जानती हो, लकड़ियां जो हवन में आपको लगेंगी ना, मैं लिखूंगा वो आपको लाना पड़ेगा। बाबूजी सुन रहे हो कि नहीं? कहने का तात्पर्य आज यहाँ पर गई लकड़ी लेने के लिए, तो वहां पर क्या देगा? ऐसा मैं नहीं कहूंगा, कोई तो संध्या करते हैं, इसे मेरे को विश्वास है, क्यों मैं भी झूठ क्यों बोलूंगा। जो संध्या करते हैं ना, उसके ऊपर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है, जिसमें सूर्योदय होने के बाद में सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। और सूर्य को अर्घ्य तो पृथ्वी को देना चाहिए। संध्या भले ना हो जाए आपसे, ना हो। सूर्य को जल देते समय सूर्य का दर्शन, जैसे आप जल चढ़ाए सूर्य को, उस जल में सूर्य नारायण का दर्शन यदि जो करता है नियमित, तो जानना चाहते हो, यदि जिसकी दृष्टि कमजोर है, देखने की शक्ति क्षीण होती जा रही है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, 1 महीने में आपकी दृष्टि में वो लाभ होगा। ये चिकित्सक लोग, डॉक्टर लोग क्या दवा से आपको, क्या नेत्रों की औषधि देंगे, इससे बढ़कर के कोई दूसरी औषधि नहीं। 1 महीने में यदि चश्मा भी लगता होगा तो चश्मा भी निकल जाएगा, परंतु नियमित 1 महीने तक तो कर ले, आपकी फिर वो आदत बन जाएगी। आज महाराज संध्या का जल लेने के लिए गई रेणुका, जिस सरोवर से जल लाती थी, उसी सरोवर में उस दिन एक ऐसा अद्भुत चरित्र देखा रेणुका को। रेणुका जी देखने लगी। देखते देखते जब बहुत देर हो गई, संध्या का समय भी निकलने वाला था। आज जमदग्नि जी बड़े दुखी हुए कि आज संध्या नहीं हो पाएगी, जल नहीं आया। उस समय में समीप में खड़े परशुराम जी को बुलाया और बुला करके परशुराम जी को कहा, बेटा क्रोधित तो हो गए ऋषिराज, और क्रोध के कारण से परशुराम को आज्ञा दी, जाओ जाकर के माता का मस्तक काट करके ले आओ। इतना क्रोध आया। परशुराम जी ने भी संशय नहीं किया, कुछ भी संशय नहीं किया, एक भी शब्द नहीं बोला। आखिर पिताजी ये साहब क्यों आदेश दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा। अपना फरसा उठाया और गए जहां रेणुका जी उस समय पाकर के अपने पात्र में जल भरना ही चाहती थी, जल लेने के लिए झुकी। उसी समय आज पिता की आज्ञा के कारण से परशुराम जी ने माताजी का मस्तक काट करके ले गए। पिताजी ने देखा, बेटा तेरे समान संसार में दूसरा तो कोई पुत्र न मैंने आज तक सुना, न देखा, न जाना। तुम जैसे पुत्र संसार में तुम्हारी प्रशंसा होगी।
पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र परशुराम, हम प्रसन्न हैं तुम्हारी इस कार्य पद्धति से। जिस विषय को लेकर के कोई भी संशय मन में भी नहीं आया, इसलिए हम प्रसन्न चित्त से तुमको वरदान देते हैं। मांग लो क्या चाहते हो। परशुराम जी भी बड़े बुद्धिमान थे। अब ऐसे पिता का पुत्र कितना बुद्धिमान होगा जो तपस्वी है। परशुराम जी ने सोचा क्या मांगू, सब कुछ तो है, आज माता ही नहीं है। कार्य के पहले सोच लेना चाहिए। सोचने का परमात्मा वक्त देता है, और बोलने से पहले यदि विचार कर लिया जाता तो शायद ऐसी वाणी न निकलती जो निकल गई। वाणी में सुधार हो जाता। इसलिए कहने के पहले सोच लो। पहले बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसा। ये सोचने वाली बात है। हम जिसके प्रति कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारी वाणी से उसको कोई बात छू जाए, चुभ जाए, उसको बुरा लग जाए, उसका अपमान हो जाए। ऐसी वाणी तो हमारे मुंह से नहीं निकल रही। ऐसा सोचने पहले, इसके बाद में वाणी को निकालना चाहिए मुख से। जिसने यदि विचार करके बोला है, विचार करके जिसने आचरण किया है, ध्यान रखना कभी भी उसके जीवन में संकट नहीं आएगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। आज यहाँ पर परशुराम जी विचार करने लगे, क्या मांगे पिताजी? यदि मेरे को वरदान देना चाहते हैं, मेरे ऊपर यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरी माताजी जीवित हो जाए, बस यही चाहता हूँ। आज परशुराम जी की आंखों में से आंसू गिरने लगे। पिताजी आपने मुझसे क्या करवा दिया? अब कह रहे हैं जब हो गया तब। पिताजी वरदान देने के लिए बोल रहे हैं, जब सोचा। पिताजी यदि आप देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दे दो कि मेरी माता जीवित हो जाए। तुरंत जमदग्नि ने कहा, जाओ बेटा, तथास्तु, तुमने जो मांगा है वह सफल हो भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ को साक्षी किया। इसलिए लिखा है ना, प्रभु का सहारा लिया करो, और प्रभु का सहारा लेकर के जो कार्य करोगे ना, सफल होगा। शरण में, सहारे में उस परमात्मा को बनाए रखो। जैसा कि लिखा है ना संत तुलसीदास जी ने, जहां मीन तहां नीर आबाधा, जहां मीन तहां नीर आबाधा, हरि शरण लागे कौ बाधा।